इतनी क्यों इतनी गाड़ी नहीं है फिर बस की बात तो नहीं, यहाँ से तो हटा है भाई साहब, आगे से तुम हैंड ओवर तो ले कम से कम। शोरूम जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपन इसका जो लगेज कवर है वो चेंज करवाएंगे, क्योंकि ख़राब दे दिया था उन्होंने, काम नहीं कर रहा था। डे 1 पे जिस दिन बुक डिलीवरी ली थी गाड़ी की, उस दिन उसने बोला था कि बाद में सर कभी भी आके चेंज कर लेना। और दूसरा जो इसका ये मान लो इनबिल्ट डैश कैम है, उसका काम कराएंगे। एक SD कार्ड लगता है, वो भी शोरूम से ही करवा लेंगे। और उसके अलावा आज इंश्योरेंस जाएंगे, जो चाबी खो गई थी उसका देखते हैं काम। बिना FIR के ये काम नहीं करते हैं, FIR करानी पड़ी है। पूरा प्रोसेस समझाता हूँ आपको अभी शोरूम में। और गाड़ी को इधर लगा के फिर इनसे बात करते हैं। एक तो लगेज कवर चेंज कराते हैं और उसके अलावा इसका डैश कैम वाला SD कार्ड का काम और करवाते हैं। ये गार्ड साहब हमें गाइड करते हुए कि गाड़ी किधर लगानी है। गार्ड साहब ठीक है सर, लगा देंगे हम, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। उनको बोल दो परेशान मत हो, लगा देंगे। सर आपने महिंद्रा की गाड़ी में कैमरे दिए हैं सर, आप बेफिक्र रहिए सर। अच्छा बिल्कुल ही गाइड कर रहे हैं सर, ये तो बहुत ही सही काम है। अब बोल रहे हैं सीधे करो। अरे लो गार्ड साहब रुको, तुम्हारे हिसाब से लगा देते हैं। लो सही लगाने के बाद में फिर से कर देते हो, सीधी जाने दो। हाँ, गार्ड साहब खतरनाक है हमारे। ये गाड़ियों का काम करते करते इतने परफेक्ट हो गए, ये जो ड्राइविंग स्कूल वाले हैं उनसे बेटर गाइड कर सकते हैं। उनको आगे से पता चल गया कहाँ पर रोकनी है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे पहले मेरे पास हुंडई की गाड़ी थी और अभी महिंद्रा की है। हुंडई में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो सारे पैशनेट लगते थे मुझे काम करने के लिए। महिंद्रा में सब थके आ रहे थे लगते हैं, परेशान लगते हैं, जैसे उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा हो। अभी जो मेरे एग्जीक्यूटिव हैं, मैंने यहाँ पर रिसेप्शन पे आके बोला कि उनको ही बुला के ला रहे हैं, वही करवाएंगे जो भी काम है आपका, और कोई नहीं करा सकता। इसके अलावा मैंने भी कॉल किया है तो कॉल ही पिक नहीं किया है, और कम से कम 10 मिनट तो हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे। देखते हैं और कितनी देर लगती है, मैं बताऊँगा अभी कितना टाइम लगा एग्जैक्ट आने में। टाइम की कीमत वो नहीं समझ रहे, हमें तो समझनी पड़ेगी हमारे। मैं सोच रहा हूँ अगली बार से जितने भी काम हैं महिंद्रा थार रॉक्स के बाहर से ही कराऊँगा। यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। कोई फ़ोन में लगा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी लग रहे हैं। किसी चारों को देखो, चार दिख रहे हैं, चारों को एक पूरे 5 वो भी पूरी। तो देखो एक छठा वो भी फ़ोन में लगा हुआ है। लिटरली सबके सब फ़ोन में लगे हुए हैं। भाई बर्बाद है ये। देखो बात करो इनसे, अगर थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा ना बैठे रहेंगे एक छोटे से काम के लिए। कॉल करो एक बार उन्हें। अभी यही देखो दिखाता हूँ। अच्छा ये अंदर फुल नहीं हो रहा वापस? हाँ, फुल भी नहीं रहा, रोल ही नहीं हो रहा। बहुत कोशिश कर दी, मतलब वो तो डे 1 से ही नहीं हो रहा था। उन्होंने आशीष ने भी ट्राई किया था। उसको चेक करवाता हूँ। हाँ, चेंज करके दे दो दूसरे को। मैं एक बार नीचे एक्सरीज पे ले जाऊँ। हाँ, गाड़ी का नंबर आपको 12 बाई। लगेज कवर लेके गया है, आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। अब पता नहीं नया लेके आ रहा है, रिप्लेस कर रहा है, या फिर उसी को सही करने में लगे हुए हैं। तो अपन चलते हैं बेसमेंट में, देखते हैं क्या चल रहा है नीचे। टाइम क्या मजे ले रहे हैं? रीजन मेन क्या है ना कि अपना वारंटी में एक बार क्लेम पे जाएगी सर कुछ, इसी वजह से। तो वो तो रिप्लेस करके देनी है ना मुझे। उसके लिए पेपर हमें क्लेम डालना पड़ता है ना, क्योंकि पार्ट का इनवॉइस हो चुका है। तो आशीष ने जिस दिन खराब था ना, वो डे 1 पे जिस दिन मैं डिलीवरी ले रहा था, उस दिन कहा था कि सर आप कभी भी आ जाना, मैं दूसरा दे दूंगा इसकी जगह, क्योंकि ये खराब काम नहीं कर रहा है। नहीं वो तो अब एक बार बताओ, मैं अब एक हफ्ते बाद वापस तो आने से रहा सर यहाँ पे। मैं वहीं प्रोवाइड करा दूंगा आपकी लोकेशन के साथ। वहाँ ऐसा करवा दो, या आपकी तो लोकेशन कहाँ रहेगी ये? पत्रकार में या फिर टॉप फाटक कहीं, दोनों में से कोई। जयपुर ही लोकेशन है जयपुर। बिकॉज क्या होता है, हमको भी सिर्फ एक बार महिंद्रा को इंटीमेट करना पड़ता है। वो मैंने चेक करा लिया, अंदर उसकी पिन जो होती है ना मेनली, वो टूट गई है अंदर से। ठीक है, तो तो आपका एक बार क्या हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे इंटीमेट दो करना मुझे। पड़ता है। सर का नंबर ले लो एक बार। तो जो लगेज कवर था वो रख लिया इन्होंने, बोल रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और मेरी जो लोकेशन है वहीं दे देंगे।
देखते हैं क्या रहता है वो। अब एक हफ्ते का तो वेट नहीं कर पाएंगे हम, बाकी व्लॉग पहले ही हमारा अपलोड हो जाएगा, तो देखते हैं क्या रहता है। गाड़ी बाहर जाओली याना पास दतवादी गाड़ी आने में ये बाहर जाओली गाड़ी और कोई काम भी तो रहता है, देखते क्यों इतनी गाड़ी नहीं है फिर बस की बात तो नहीं, यहाँ से तो हटा है भाई साहब, आगे से तो हैंड ओवर तो ले कम से कम, हम तो फ्री होए, महीना भर में देने का तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइजर कौन है भेज ही नहीं रही है कोई किसी को, 2 बार गाड़ी बाहर निकाल दी, फिर इधर लो फिर बाहर लो। दुर्गालाल जी इधर से आवाज दुर्गालाल जी इधर ही है क्या? नहीं, रॉन्ग नंबर। अरे दुर्गालाल जी किधर मिलेंगे? स्टॉक में अच्छा स्टॉक में क्या कह रहे हो? दुर्गालाल जी पीछे अंदर आना है, हमें कैसे करना है, रास्ता कहाँ है? वो भी ले आए आपके पास थार रॉक्स की हाँ जी कहाँ से खरीदी थी? कहाँ से खरीदी थी? ये अपने ऑटो वर्ल्ड से पत्रकार से 2 चाबी आई होंगी ना? 2 आई थी, एक तो मेरे पास है। दिखाओ। एक इसके साथ वो आई होगी क्या पत्ती, प्लास्टिक या लोहे की। प्लास्टिक की हाँ पत्ती से आती तो है, उसका आइडिया नहीं, शायद वो उसी में थी दूसरी गाड़ी में। वो इसका डाई का नंबर है, हम्म वो डाई निकलेगी, ये कटेंगे फिर आएगी। हाँ नहीं वो उसके जो है ना वो उसमें था। और दिक्कत हो गई ना, क्यों? और वो डाई निकलवानी पड़ेगी। हाँ तो वो जो भी प्रोसेस है मतलब तो वो कहाँ है उसकी पासबुक और डायरी है, सर्विस बुक उसमें लिख रखा हो। अच्छा सर्विस बुक तो नहीं लेके आया मैं अभी। देखो मेरे को आपका है ना, जब तक वो डाई के नंबर नहीं आएंगे ना, मैं जितनी बार भी प्रयास करूँगा रॉन्ग चलूँगा, तो या तो अपनों को फिर वहाँ से लेना पड़ेगा। अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन था? उसमें आशीष था, उनसे बात करनी पड़ेगी है ना, वो मैं अभी बात करवाया था। इंस्टॉलेशन चार्ज इंस्टॉलेशन चार्ज जो ये जो चाबी आएगी ना, इसमें क्या है कि ये जब तक काम नहीं करेगी, जब तक कंप्यूटर से इसको कोडिंग नहीं कर दिया। मतलब 7-8 हज़ार रुपये की चाबी पड़ेगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इंश्योरेंस वाले लेंगे, इंश्योरेंस का तो फाइल चार्ज लगेगा बस। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर बॉडी शॉप पे जाना है, भैया मेरी चाबी खो गई है, मेरी ये पॉलिसी है, मैं इंश्योरेंस में लेना चाहता हूँ। ठीक है। चाबी के लिए मैं आपको बता देता हूँ 20 से 25 दिन लगेंगे आने में, अपन ऑर्डर करेंगे उस दिन से। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चाबी तो है अपने पास। बता रहा हूँ आप, कारण क्या है कि वो डाई निकलेगी, जो भी इनका प्रोसेस है वो 20-25 दिन का है, तब आपको चाबी आएगी। ये जरूर है, चाबी खोई है ना आपकी, उससे वो स्टार्ट नहीं कर सकता गाड़ी कोडिंग होने के बाद। उस वाली सही है, बढ़िया है। बाकी डोर खोल के कुछ भी ले जा सकते हैं अंदर नहीं से। तो वो चाबी का तो हमें खुद पता ही नहीं है वो कहाँ गिरी है, कैसे वो गिरी है। आपको और satisfy- उसको भी क्या पता होगा कि चाबी कौन सी गाड़ी की है, क्या है। नहीं मैं बता रहा हूँ आस पड़ोस में गिर गई हो, बाकी का ये है कि वो स्टार्ट नहीं करेगा यदि कोडिंग होने के बाद। ये है ना, यही चाबी थी ना, ये डिजाइन थी पूरी। सब सेम ही था, 2 चाबी आती है ना इसकी, तो दूसरी गिर गई। वैसे कितनी पड़ेगी चाबी? देख लो 4065 की तो ये है भैया, और 7-7.5 हज़ार खर्चा होता है। 3 से 3.5 हज़ार रुपये का खर्चा उसको कोडिंग कराने का आता है। और अगर ऐसे डायरेक्ट आपसे बनवाते हैं तो कितने दिन में आ जाएगी? नहीं, वो चाहे आप इंश्योरेंस से अच्छा लें, दिन वही 20-25 चाहे मेरे से डायरेक्ट ले, आप पेमेंट पे ले,
टाइम पीरियड तो वही लगेगा ऑर्डर से करना चाह रहे हैं वो समझाना जो भी। हेलो सर, अपने को ये SD कार्ड लगवाना है, उसके अंदर जो एडास का अपने को डैश कैम की तरह काम कर जाए। गाड़ी कौन सी है? थार रॉक्स AX7L। अच्छा थार रॉक्स है क्या? तो अच्छा अपने SD कार्ड लगवाना है? हाँ जी, लग जाएगा। तो लगवा दो, वही बैठा हूँ मैं इधर। जॉब कार्ड खुलेगा उसके लिए। लेकिन अभी लंच हो गया, लंच बाद लगेगा। नहीं कितने जॉब कार्ड विदाउट जॉब कार्ड लगा दोगे? नहीं जॉब कार्ड खुलेगा और ऊपर है ना मैकेनिकल लगाएंगे वो। टूटी वारंटी भी चेंज रही है, क्यों नहीं होती है? हमने यहाँ कर भी दी ना गलती से, तो वहाँ से डेबिट नोट आएगा, कंपनी हमारे काटेगी। अच्छा, जो थार बाहर रखी है, उल्टी लगा रखी है उन्होंने आउट वाले गेट पे, माता वो लड़ाई झगड़ा कर देंगे वो। यार देखो आप जो जायज है वो लोग ना जायज तो हम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर हम हमारे पैसे थोड़ी कट। तो वो ये कह रहे हैं कि अलॉय दूसरा था वारंटी में, वो वारंटी में नहीं होता डैमेज। अब वो बता गाड़ी टूटा कैसे, काम क्या बता रहे हैं? तो गड्ढे में गिर जाती गाड़ी, तो गड्ढे में तो टूटेगा ही, तुम आसमान से पटकोगे तो टूटेगी। गाड़ी आपकी है, आप मालिक आप हैं, अब आप उसको चलाओ तो सही तरीके से। ये मेरे जो सुनने में आई है। अब वो देखो क्या है, दूसरी बात अब महिंद्रा पास करते तो हमें दिक्कत नहीं है, नहीं तो महिंद्रा उसको मंगाएगी वहाँ, फिर उसमें देखेगी कैसे टूटी, और वो टूटी है गड्ढे में गिरने से, खट से वो क्या करेगी, डेबिट मारेगी, क्योंकि रिजेक्टेड केस है, और रिजेक्टेड केस हो गया तो फिर कंपनी क्या ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ क्लाइंट बोले कि यार एक तो इतने दिन रखा फिर दे भी नहीं रहे हो। नहीं दे पाएंगे ना, वो दिखते टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से मना कर रहा है वो, ये समस्या है वो। चलो अपन इसका काम करवाते हैं, क्योंकि चाबी। अच्छा, अभी जैसे FIR तो कर दी हमने, अब तो कोई रिस्क नहीं है ना गाड़ी का? नहीं क्या मतलब जैसे कुछ भी अगर होता है, जैसे मुझे पहले यही बताया गया था कि सर FIR करी नहीं है, अगर चोरी भी हो गई ना तो भी कुछ मतलब कोई नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। तो अब FIR कर रखी ये है, आपके पास प्रूफ है। हाँ ये प्रूफ है कि आपके यहाँ चोरी हो गई है। चोरी का मतलब मिस हो गई है। हाँ। और इसको है ना, या पर आपको डबल लग जाएगा खर्चा, क्या 3,500 रुपये लगेंगे इसको रिकॉर्डिंग करा दो, तो इससे क्या होगा, आपको वो नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी दूसरी चाबी से। हाँ नहीं, वो ऐसे तो जहाँ पे गिरी है वो लगभग मुझे भी आइडिया, वहाँ तो मैं जाता भी नहीं हूँ, गाड़ी वहाँ पे जाती भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होगा कि इस चाबी का है, तो वो चीज़ है। ये भैया बस यही है कि थोड़ा जब तक चाबी कोडिंग ना हो जाए, जब तक थोड़ा विशेष ध्यान रखो अपनी गाड़ी में। वैसे तो वो नोटिफिकेशन भी एड्रोनॉक्स में आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाए फालतू की गले में फपून तो गल जाएगी आपके में, इधर भगो उधर भगो, ये करो वो करो, फिर आप वो हो गए बिना साधन के। अब तो आपके पास गाड़ी है, चाबी है, लेके चल दिए कहीं भी, फिर तो दूसरे से मांगोगे देना, या फिर कोई पुरानी गाड़ी ले आपके पास है तो ठीक है सर। वैसे एक बात तो है, महिंद्रा के किसी भी सर्विस सेंटर पर, शोरूम में कहीं भी जाओ टाइम तो लगता है, और यहाँ पे भी हमें लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया, और लास्ट में फिर उन्होंने यही बोला कि क्लेम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है चाबी के लिए, क्लेम में 2,000 रुपये तो फाइल चार्ज लगेगा, उसके अलावा आपको 2 दिन गाड़ी अभी पहले छोड़नी पड़ेगी, और जब चाबी आ जाएगी 1 महीने बाद तब आपको छोड़नी पड़ेगी 2 दिन के लिए। तो इस तरीके से वो कन्विंस किया उन्होंने कि चाबी आप वैसे ही बनवा लो, जिसका खर्चा आया है 7,000 के आसपास। 4,000 तो अभी लिए है उन्होंने, बाकी का जो खर्चा आएगा वो 3,000 समथिंग है, वो जब चाबी आ जाएगी डिकोडिंग कोडिंग जो भी करेंगे वो उस टाइम पे करने हैं। और ये सामने बच्चे जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं गाड़ी को देख के, ये देखो वो बाय कर रहे हैं, बाय बेटा, देखो सब के सब बाय कर रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर अब किसी और नए ब्लॉग में, और होपफुली एक ट्रिप लेने वाला हूँ मैं रिसेंटली, तो वो ब्लॉग बनाऊँगा। और जय श्री राम, और सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। अच्छा रिस्पांस आया था लास्ट में फर्स्ट सर्विस वाले में, और जिसने नहीं देखा है वो वीडियो महिंद्रा की फ़र्स्ट सर्विस कैसी रही थार रॉक्स की, जाके देख लो।